हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब तक आपने कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन एजुकेशन की काफ़ी क्लासेस कर ली हैं और आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इसलिए आपको क्लास को एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की बीएड फर्स्ट ईयर वालों की जो क्लासेस अभी तक मैंने कराई हैं, जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, तो आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग अथवा काठौरी आयोग 1964 से लेके 1966 के मुख्य सुझावों तथा संस्तुतियों सिफारिशों का विस्तृत विवरण दीजिए। आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें संस्तुतियां, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विषय में निम्न सुझाव दिए। फर्स्ट आपका शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनके। आयोग का मत है, आयोग का एक मत था, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सुधार यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से संबंध स्थापित हो जाए। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों की का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया, जिसका विवेचन निम्न प्रकार है। शिक्षा व उत्पादन, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अग्रांकित सुझाव दिए हैं। पहला, विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड, उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। थर्ड आपका दिया, विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट दिया, माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। फिफ्थ दिया, कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट दिया आपको, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता यानी कि सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। जानते हैं कौन कौन से सुझाव थे। पहला सुझाव क्या दिया गया, शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा, सोशल एंड नेशनल सर्विस को सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना क्लास, मेरे मुंह में ऐसे छाले पड़े हुए, तब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा टाइम से पहले आपको क्लासेस प्रोवाइड हो सके और आपको अच्छा कंटेंट मिले, ताकि आप जो एग्जाम में सिर्फ वही पढ़कर जाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज इधर उधर की चीजें पढ़ने से अच्छा आप एक ही चीज पर फोकस करें। देखिए, सेकंड है आपका, प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए। थर्ड सुझाव क्या दिया उन्होंने, सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या दिया था इन्होंने, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन अध्ययन के विषयों के साथ ही किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट दिया आपको, मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को
10 वर्ष में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। 6 पॉइंट, जिन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उन क्षेत्रों में इन भाषाओं को यथाशीघ्र प्रशासन की भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 7 पॉइंट दिया, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। 8 पॉइंट दिया, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए। 9 पॉइंट आपको बताया, प्रत्येक जिले में श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविरों यानी कि लेबर एंड सोशल सर्विस कैंप की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए और इनमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। 10 पॉइंट आपको बताया,